राधे राधे फ्रेंड्स। तो हम लोग वृंदावन में, हमारा है आज सेकंड डे और सुबह सुबह जल्दी से स्नान करके पूजा पाठ करके हम लोग निकल लिए नंदगांव। नंदगांव से जाएंगे रमण रेती और यहाँ पर खूब आनंद लिए हैं। सबसे पहले हमने नंद भवन के दर्शन किए हैं, जहाँ कान्हा जी ने बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं। उनकी स्मृति बनी हुई आज भी वहाँ रखी हुई हैं। देखने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। उनके बचपन की जो लीलाएं हैं वो वहाँ पर दिखाई गई हैं। तो हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं नंद भवन में। यहाँ हो गई है हमारी एंट्री और यहाँ पर जो कान्हा जी ने मिट्टी खाई है वो स्मृति रखी हुई है। जो कान्हा जी ओखली से बांधे गए हैं वो रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी उनकी बचपन की यादें वहाँ जुड़ी हुई रखी हैं, जिनको देखने में ऐसा लगता है कि हम उनके भवन के अंदर आए हैं और उन चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ क्या क्या लीला परमात्मा ने किस तरीके से करी थी, वो सारी चीज़ों को देखने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम खरीदेंगे सबसे पहले पुष्प माला और फूल थोड़े से, जो परमात्मा को अर्पित किए जाएंगे। तो उसके लिए पूरा ग्रुप है तैयार, सब लोग फूल माला खरीद रहे हैं। वो फूल वाला वहीं पर आ गया था, उसने सबको तुरंत फूल दे दिए और हम लोगों की होगी एंट्री। इस तरीके से वहाँ मोंगरे के फूल दिए जा रहे थे, मोंगरे प्लस गुलाब के। तो हम लेके नंद भवन में करेंगे एंट्री। तो यहाँ पूजा पाठ भी बहुत विधि विधान से करवाया जा रहा था। गरीब लोगों के लिए भोजन थे। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचेंगे रमण रेती। रमण रेती में तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये मंदिर भी बहुत बड़ा है लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अभी चल रही है 84 कोस की परिक्रमा। आइए यहाँ आके आपको मैं थोड़ा सा रमण बिहारी के दर्शन करवाऊंगी और रमण रेती में भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगी। वैसे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जितनी कोशिश होगी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ देखो कितनी हरियाली है और यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ठंडी है। धूप भी बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, फिर भी यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही। आपको दिख भी रहा होगा कि किसी के फेस पे भी यहाँ पसीना पसीना नहीं हो रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग एक बार ज़रूर आएँ। इतनी दूर दूर की हम प्लानिंग करते हैं घूमने की, लेकिन सब तीर्थों में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे तो ये रमण रेती वाला स्थल लगा है। यहाँ आप लोग एक बार ज़रूर आएँ और ज़रूर घूमें। तो आओ यहाँ मैं दिखाती हूँ। देखो किस तरीके से एक एक जगह पे कुटिया बनाई गई है और ये कुटिया आप देखो बिल्कुल ऐसे अच्छा सा लुक देखे, गांव वाला लुक देखे बनाई है। यहाँ सो रहे हैं बगैर कूलर और पंखे के। श्रद्धालु बहुत आनंद ले रहे हैं। इधर भी देखो आप, इधर बहुत अच्छे से घर बनाए। यहाँ ना तो एसी की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है, ना पंखे की ज़रूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सभी के लिए वॉशरूम की और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ भंडारे भी बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं। तो भंडारे का भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितना बड़ा विशाल भंडारा चल रहा है। यहाँ आप देखिए झूला झूलने वाले झूला झूल रहे हैं, गर्मी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आपको जितना मैं कोशिश करती हूँ कवर करने की कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा दिखा पाऊँ। वैसे सारा आनंद तो आपको यहाँ आने से ही मिलेगा। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ बहुत भाव वाले लोग ही पहुँच पाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। जो भी जिसके साथ परेशानी चल रही हो वो यहाँ सब दूर हो जाती है। तो एक बार रमण बिहारी जी के दर्शन ज़रूर करें। ये है रमण बिहारी जी का मंदिर, जहाँ हम लोगों ने किए हैं दर्शन। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हिम्मत करके अंदर जाना पड़ा। मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है। भीड़ वाली जगह पे हम कभी गए ही नहीं, तो मन में एक भय रहता है कि भीड़ में घुटन होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अंदर जाते ही राधा कृष्ण का जप चल रहा था, बहुत अच्छी ध्वनि चल रही थी, तो नाचने थिरकने का मन हुआ। ये मंदिर भी बहुत बड़ा था, इसमें भीड़ का पता नहीं चल रहा है, लेकिन भीड़ तो आप देख ही सकते हो कि बहुत बड़ी भीड़ है। और यहाँ ये है रमण बिहारी जी। बहुत पास से वीडियो बनाने की कोशिश तो बहुत करी मैंने, लेकिन नहीं बन पाई है।
और यहाँ बनाने भी नहीं दे रहे थे। इतनी भीड़ है, अगर सब लोग वीडियो बनाने लग जाएंगे तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दूर से ही जितना वीडियो बना पाई उतना मैंने आपको दिखाया। ये सब लोग कर रहे हैं राधा कृष्ण नाम के कीर्तन, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। उस पूरे मंदिर में ऐसे गूंज रही थी, साउंड लगे हुए हैं तो उनकी वजह से बहुत अच्छी ध्वनि लग रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। ये मंदिर भी बहुत विशाल मंदिर है। इसमें अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाओगे तो रात तक घूमते रहो, थक जाओगे, लेकिन मंदिर प्रांगण खत्म नहीं होगा। तो बहुत आनंद आता है। यहाँ की एक मान्यता है कि सुबह और शाम हाथी ही आरती करने के लिए आता है, इसीलिए इसके दरवाजे पे भी हाथी ही लगाए गए हैं। यहाँ सब लोगों ने दीपक जलाया, उसके बाद में पूजा पाठ करके हम पहुँच गए हैं रमण रेती की रेती से खेलने के लिए। यहाँ की रेती में थोड़ा सा बैठ के खेलना होता है, जिसकी मनोकामना होती है, किसी को घर, किसी को मकान, किसी को दुकान, किसी को कुछ बनाना होता है, वहाँ बना के आओ तो रमण बिहारी जी उसकी जल्दी ही इच्छा पूरी करते हैं। ऐसी वहाँ की मान्यता है। एक किसी के भी शरीर में अगर दर्द हो, कहीं भी हो, तो वो सारे दर्द इस मिट्टी में खेलने से, लोटपोट होने से ख़त्म हो जाते हैं। पूरे शरीर में इसकी मिट्टी को लगा के लाना, अगर मुट्ठी भर के लाओगे, पर्स में रख के लाओगे, किसी में भी रख के लाओ, इस मिट्टी को अगर घर ले जाना चाहोगे तो पहुँचती नहीं है। ये भी वहाँ का मानना है। इस मिट्टी को आप घर नहीं ले जा सकते हो, रास्ते में ही गायब हो जाएगी, गिर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पसीना आ रहा था सबको और मिट्टी में लोटपोट हो गए तो बॉडी से भी लग गई थी, लेकिन फिर भी ये मिट्टी घर तक नहीं जाती है। ये वहाँ की बहुत बड़ी चमत्कार है ये। तो यहाँ सब लोगों ने पूजा अर्चना करी, मिट्टी के साथ खूब खेले हैं, खूब मस्ती करी है, अपनी अपनी इच्छाएं उनके सामने रखी हैं। तो रमण बिहारी जी सबकी इच्छाओं को करेंगे पूरा। ये देखिए, यहाँ सब लोगों ने पूजा करने के बाद में हम पहुँच जाएंगे दोबारा से रमण रेती के जो मंदिर है उसमें घूमने के लिए। रेती से ये जो हमने घर बनाया है, मैं इसको छोटा नहीं कहूँगी, बहुत बड़ा मेरे मन में सोच के बनाया है कि बिहारी जी या रमण बिहारी जी मेरे लिए एक और बड़ा सा घर बना के देंगे। ऐसी हमने अपनी इच्छा रखी है, जैसी जिसकी मन में इच्छा थी सब ने बनाया है। तो देखो कब तक इच्छाएं पूरी होती हैं, वैसे ये जल्दी ही पूरी करते हैं। तो जैसे ही मेरी इच्छा पूरी होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और सब लोग एक बार वहाँ जाओ, अपनी अपनी इच्छाओं को रखो, बिहारी जी सबकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यहाँ मंदिर को इतना विशाल रूप दिया गया है। इन कुटियाओं में साधु संत और पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। जो बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बनाई गई है। यहाँ कोई एसी और कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेड़ पौधे इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी हवा बहुत अच्छी लगती है। यहाँ बता रहे थे कि रात में रजाई ओढ़नी पड़ती है, इतना ठंडा मौसम हो जाता है। और देखने से लग भी रहा था कि दिन में इतनी गर्मी थी, उसमें भी कूलर और एसी की ज़रूरत नहीं है, पंखा भी नहीं था, तो शायद रात में इतना ठंडा हो जाता होगा। यहाँ पे एक कुंड भी बनाया गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ हर जगह हाथी थे। ये बच्चा हमारे साथ ही गया है, उसने बोला मौसी मुझे हाथी के ऊपर बैठना है, मेरी भी वीडियो थोड़ी सी शूट कर देना। तो मैंने उसको भी खुश कर दिया, देखो वीडियो बनाई है उसकी भी, वो हाथी के ऊपर बैठ के अपनी वीडियो शूट करवाई है। अब हम चलेंगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर को कितना बड़ा रूप दिया गया है। जो लोग यहाँ पर गए हैं उनको तो पता है कि कितना सुंदर पेंटिंग बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, हर सुविधाएं दी गई हैं। और यहाँ किसी भी चीज़ की आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ अंदर ही मिल जाती है। बहुत बड़े बड़े भंडारे भी चलते हैं यहाँ। वो भंडारे का हॉल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ऐसे हॉल भी बना रखे हैं, जैसे अभी 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, तो जो परेशान होके थके हुए आते हैं उनके लिए भी एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है, जो वहाँ जाके आराम कर सकें। नहाने धोने की, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। तो ये देखिए मैं आप लोगों को घुमाती हूँ। जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने देखा है, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनकी भी इच्छा जागृत हो एक बार देखने की। ये वृंदावन के पास में ही है, रमण रेती जगह है जहाँ हम लोग गए हैं। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ से आपका आने का मन नहीं होगा। ये है वो कुंड जिसकी मैं आपको बोल रही थी, ये भी रमण रेती में ही है। यहाँ पे लोग नहा रहे थे
और जो मिट्टी लगाई है उसको धो रहे हैं। कुछ लोग वहीं धो के जाते हैं, कुछ लोग ऐसे कैसे ही चले जाते हैं, पर भाई ये मिट्टी घर तक नहीं जाती है। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। और यहाँ खूब आनंद लिए। हमने तो हाथ से ही थोड़े छींटे लगा लिए थे, क्योंकि हम लोग कपड़े वपड़े लेके नहीं गए थे, तो वहाँ नहाना नहीं हो पा रहा था। और हमें थोड़ा जल्दी भी था, क्योंकि भागवत तक हमें वहाँ वापस पहुँचना है। 1 बजे से भागवत होगी, तब तक हम वापस वहीं पहुँच जाएंगे। हम लोगों का मेन काम है वहाँ भागवत सुनना। बीच बीच में टाइम निकाल के सुबह शाम हम यहाँ घूम लेते हैं। ये है भंडारे वाला हॉल। देखिए, मैं आप लोगों को इसे दिखाती हूँ। बहुत बड़ा, बहुत विशाल हॉल है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आ जाएं तब भी भोजन एक साथ कर सकते हैं। इसको मैं आगे से जाके भी वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। बर्तन बहुत सारे रखे हुए थे, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। ये कुटिया तो ऐसे मन को लुभा रही थी। देखो कैसी इसमें खिड़कियाँ लगाई गई हैं कि एसी जैसा ही चल रहा था अंदर। यहाँ सब बच्चों के लिए अलग अलग कुटिया दे रखी हैं, संतों के लिए अलग कुटिया दे रखी हैं, जो वहाँ का स्टाफ रहता है उनके लिए भी इसी तरीके से बनाई गई हैं। देखो कितने लोग बैठ के यहाँ आराम कर रहे हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, क्योंकि अभी हमें गोकुल भी जाना है। और एक जगह घूमने के बाद फिर हो रहा है भागवत का टाइम, तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लूँगी ज़्यादा, और आपको लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। आप लोगों को भंडारा दिखाने के बाद में, भंडारा हॉल दिखाने के बाद में हम लोग निकल जाएंगे बाहर। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो ये है बर्तन, आप देख रहे हो कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं। ये है हॉल। और यहाँ कोई नंबर, कोई टोकन की ज़रूरत नहीं थी। जाओ और सीधे भोजन लेके आओ। इतनी बड़ी व्यवस्था को इतने अच्छे से संभाल रखा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे।